साथ में इक्वल टू भी लेना है, या फिर कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि n लेस देन n+1, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, जरूरी नहीं कि n+1 ही लिखे, कि हमेशा सही लिखे कि हाँ कि n जो है वो लेस देन हाँ होता है, इसके लिए तो n तो ये तो सही है वैसा लगी, लेकिन मान लो ऐसा नहीं दे आपके साथ में, इसमें दे दे कि n जो है लेस देन n है, मतलब वो तो चलो अपन बाद की बात है, अपन देखेंगे कि दोनों सही है ही नहीं है, लेकिन इसको तो हम पढ़ सकते हैं ना, तो इसको पढ़ते हैं अपन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं अपन लेस देन, और साथ में ये साइन और आ जाता है तो अपन क्या पढ़ेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पहले अपन ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाते थे, आपको पता हो तो, और इनइक्वलिटी को अपन इक्वल टू मान लेते थे। अपने पास इक्वेशन दी हुई रहती थी ना कि 2x1 प्लस का 3x2 प्लस का 4x3 लेस देन इक्वल टू 5, और 2-3 इक्वेशन अपन क्या करते थे कि लेट कर लेते थे कि इसका नाम है इक्वल टू 5, एक बार x1 को 0 करके x2 x3 की वैल्यू निकाल के, दो वेरिएबल से मान लो तो 3 को हटा दो, एक बार इसको 0 करके इसकी वैल्यू ड्रॉ करते थे ग्राफ के अंदर कि कहाँ पे पॉइंट आएगा, और एक बार उसको 0 करके ड्रॉ करते थे फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे भी आता था हमारे पास पॉइंट। तो अपन पहले जो करते थे वो हमेशा इनइक्वलिटी को चेंज कर देते थे इक्वल टू के अंदर, ग्राफिकल मेथड से जब अपन उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हमारे पास में इनइक्वलिटी की एक बुक पढ़ोगे आप लोग लास्ट में, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, उसके अंदर पता है अपन क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ स्लैक वेरिएबल या फिर कुछ ना कुछ सरप्लस वेरिएबल्स को भी ऐड करेंगे। अब बोलोगे स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल कहाँ से आता है, तो ये कहानी है ऑप्टिमाइजेशन की, जब अपन करेंगे जब देख लेंगे अपन। अभी तो फिलहाल इनइक्वलिटी से मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन देखना है बस, कि इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन को अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या है, इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx, where x is a positive, where x is a positive एक ही ऐसा आता है पॉजिटिव, और n है, n की कंडीशन क्या है, n एंड कर दो, n is a and n is a positive integers, n is a positive इंटीजर। बोलो नहीं भी देता तो भी अपन जानते थे कि पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब बोले कि इस टाइप में कैसे सॉल्व करें अपन, बोले एक तो इनइक्वलिटी दिया हुआ है, पावर है n, और इस टाइप में इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है इस वाले पार्ट से, यानी ये जो चीज़ है ये लेस है इस वाले से, ये तो इसका मतलब ये ग्रेटर तो ये लेस देन, मैं अगर इससे बड़ा हूँ ग्रेटर हूँ वो क्या होगा मेरे से लेस होगा, ये तो अपन जानते हैं। बोला n की वैल्यू कुछ दे रखा है क्या, बोला नहीं n की वैल्यू नहीं दिया अब तक भी। n अगर कुछ देता आपके पास में कि n की वैल्यू 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, तब तो अपन उसको देखते भी, लेकिन n की वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखा है अपने पास में, अपन क्या करेंगे n = 1 से स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो पॉजिटिव इंटीजर में तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना प्रूफ इसके लिए।
proof. Firstly, we check inequality is true. ऐसे भी कर सकते हो, पता है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। भाई फॉल्स भी तो हो सकता है, लेकिन फॉल्स होता नहीं है कि मैथमेटिकल रिलेशन जब दिया हुआ है तो फॉल्स तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अब जब n इक्वल्स टू 1 के लिए देखना है आपको इनइक्वालिटी की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि पुट कर दें n इक्वल्स टू 1, तो इनइक्वालिटी क्या आएगी 1 प्लस एक्स, इतने रहेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से 1 प्लस एक्स। बोले हाँ इक्वल टू तो है ही ना, ग्रेटर देन नहीं है तो क्या हुआ भाई, इक्वल टू तो है ही, दोनों पार्ट इक्वल टू बोले इसलिए साइन लगा हुआ था। बोले इधर भी 1 प्लस एक्स, इधर भी 1 प्लस एक्स। स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड पार्ट, we let statement is true for n equals to m. It means 1 plus x की पावर m greater than equal to 1 plus mx, और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, इसको काम में भी लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट, ये दो में तो कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n equals to m plus 1। अच्छा, स्टेटमेंट कह सकते हो या फिर जो अपने पास में है इनइक्वालिटी उसका भी नाम दे सकते हो। इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। देख लो यहां तक पहले। इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। ठीक है, बोला कि अब लिखो इनइक्वालिटी। हमारे पास में इनइक्वालिटी क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह क्या रखना है m प्लस 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 1 प्लस n की जगह अगर मैं रख दूँ m प्लस 1 और x, तो इस वाले पार्ट को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एम एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको क्या दिखाना है कि ये जो चीज़ है ना ये ग्रेटर है इस वाले पार्ट से या फिर इस वाले पार्ट से, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब क्या करोगे, इसको अलग से अपन सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर जो है ना m प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब इक्वल टू का ही साइन आएगा। इनइक्वालिटी यहाँ पे थी, देखो आपका उसमें क्या ग्रेटर देन,
बोले इसको तो हमें दिखाना है ना कि ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो दिखाएंगे कैसे? तो बोले इसका वैल्यू निकाल लो। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी वैल्यू आएगी क्या। अब फिर आपका एक ये भी है, ये भी एक विचार आ रहे होंगे मन के अंदर, बोले इक्वेशन नंबर 1 को तो यूज़ में लेना ही है, बिना इक्वेशन नंबर 1 के तो हम प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ में लेने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को जिसका अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स की पावर m और 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एक्स की पावर m और साथ में 1 प्लस एक्स। अब इक्वेशन 1 क्या कहता है ये देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर जो m है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे। तो बोले यानी ये जो चीज़ है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यानी ये जो चीज़ है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, बोला इससे, 1 प्लस एम एक्स है। अब बोला कि ये तो बच गया, बोला जो बच गया उसको लिख दो एज इट इज, यानी 1 प्लस एक्स जो है ये रहेगा एज इट इज। पहले इक्वल टू लिए थे, इस इक्वल टू को देखो अपने आप चेंज कर दिया अपन इसके अंदर। बोला अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो जब 1 से होगा तो 1 जब x से होगा तो प्लस x, mx जब 1 से होगा तो मिलेगा प्लस का mx, और जब ये उससे होगा तो मिलेगा क्या, mx स्क्वायर। बोला अब ये चीज़ आ गई, बोला कि x क्या है, बोला x है पॉजिटिव, तो बोला ये जो कंप्लीट वैल्यू है हमें क्या दिखाना था, इसको इससे ग्रेटर दिखाना था। तो ये जो चीज़ है, ये वाली वैल्यू, ये ग्रेटर देन है क्या, किससे, इस वाले पार्ट से, 1 प्लस एम एक्स प्लस एक्स, यानी ये जो है आपके पास में टर्म्स, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे। बोला है ना, क्योंकि 1 प्लस एम एक्स प्लस एक्स, बोला ये 3 टर्म्स बोले यहीं तक मिल गई, और बोले इसके अंदर एक टर्म्स और है, तो सीधी सी बात है ये ग्रेटर ही होगी। बोले एक टर्म्स क्या है, बोला वो है एम एक्स स्क्वायर। तो x तो बोले पहली बात तो नेगेटिव है नहीं, अगर नेगेटिव होता तो भी इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव ही बनाता, स्क्वायर है तो नेगेटिव स्क्वायर फिर से पॉजिटिव आएगा, और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी ये जो चीज़ है कंप्लीट वैल्यू, ये तो ग्रेटर ही है, इस वाले पार्ट को मैं हटा दूँ उससे, तो यानी a प्लस बी, कोई बोले आपसे a प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर है क्या a प्लस बी से, बोला हाँ भाई बिल्कुल है, a प्लस बी तो था ही, बोलो वो तो यहाँ पे भी है, एक टर्म्स इसके अंदर बोला एक्स्ट्रा है ना, बोला वो टर्म्स भी तो है इसके अंदर, तो बोला वही चीज़ तो है यहाँ पे, वही कहानी तो चल रही है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, और यही हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था। बहुत ध्यान से देखना इनइक्वालिटी वाले को, क्वेश्चन को। और बता दूँ, नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से करना है कि 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, समझिए ना क्या कहना चाह रहा था। 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 को ले लिए, एक बार और देख लो, रफली देखना चाहते हो तो क्या किए अपन, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 को ले लिए, बोले इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स की पावर m और 1 प्लस एक्स। अब बोला कि ये जो है ग्रेटर है, बोला किससे ग्रेटर, नीचे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन है किससे, बोला 1 प्लस एम एक्स है, तो लिख दो 1 प्लस एम एक्स, और ये पार्ट बोला रहेगा एज इट इज, पूरे को बोला मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो देखिए मिलेगा 1 प्लस एक्स एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। बोला ये जो कंप्लीट है ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन देखो स्टार्टिंग में लगा रखा था इसलिए अपन इक्वल टू लगा रहे हैं यहाँ पे, बाकी कोई वो नहीं है कि इक्वल टू लगाना ही अपने को, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में दे रखा था इसलिए अपन लगा रहे हैं कि ये तो ग्रेटर ही होगा वैसे भी तो, ठीक है। लेकिन x क्या है इसके अंदर सस्पेंस है ना, x के दे रखा था पॉजिटिव है, x दे रखा था पॉजिटिव है, तो जो जीरो है इसको ना नेगेटिव में काउंट होती है ना पॉजिटिव में काउंट होती है, इसलिए अगर मान लो ये टर्म्स नहीं रहे
तो ये जो है चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किससे 1 प्लस एक्स प्लस एम एक्स है। इसके अंदर एक टर्म्स नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज़ ग्रेटर है। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन और है उस पर। देखो क्वेश्चन क्या है, इनइक्वालिटी टू की पावर n ग्रेटर देन n क्यूब, टू की पावर n ग्रेटर देन n क्यूब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हमारे पास में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़ है, फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अच्छा, दो ही क्वेश्चन इनइक्वालिटी ध्यान रखना, दोनों में करा दिए, एक करा चुका हूँ, इसको भी मैं करा रहा हूँ। आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कैसा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, दोनों सेम है। ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आ जाओ प्रूफ पे, प्रूफ पे आ जाओ। फर्स्टली वी चेक statement is true for n equals to 1 की जगह क्या लेना है, ध्यान रखना है, इसमें दे रखा है कि जो n की वैल्यू है ना, आपको कहाँ से लेना है, 10 या 10 से ज़्यादा लेना है, 10 से कम नहीं लेना है, 10 तो लेना ही है, 10 या 10 से ज़्यादा लेना है। तो n इक्वल्स टू हमें सबसे पहले रखना है 10, तो 1 को अब ना रखे, क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, जोश में रहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन है, सीधा 1 पुट कर दी, चलो 1 पुट कर दो हो गया काम, 2 पुट कर दो हो गया काम। लेकिन मतलब पढ़ो पहले आगे क्या लिखा हुआ है कि जो n है वो 10 या 10 से ज़्यादा लेना है, यानी 10 तो लेना ही है आपको कम से कम, इक्वल टू का साइन भी है ना, इसके अंदर ये साइन हटा दे तो फिर 10 भी नहीं ले सकते हैं, फिर लेना पड़ेगा 11। सही है, फिर लेना पड़ेगा 11। ठीक है, 12 ले सकते, कुछ भी ले सकते हो उससे ज़्यादा, तो कम से कम जो है ना मिनिमम वो लेना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्टली वी चेक किसके लिए, इसके लिए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 10, तो 2 की पावर 10 ये ग्रेटर देन है क्या 10 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 10 तो ये तो मिलता है आपको इसमें क्या 1024, बोला हाँ ये ग्रेटर देन है 1000 से। इट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 10, it means statement is true for n equals to 10। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इसके लिए।
चले नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। सेकेंड पॉइंट, वी लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to m। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to m। स्टेटमेंट जो है वो सही है किसके लिए, n equals to m के लिए। बोला जब सही है तो बोले इसकी जगह रख दो वैल्यू। इसके लिए मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर m जो है ये ग्रेटर देन है किससे, n की जगह m से, तो m क्यूब से, और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। थर्ड पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n equals to m plus 1। It means we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। ठीक है, n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए हमें स्टेटमेंट को ट्रू करना है, मतलब चेक करना है, प्रूफ करना है, एक ही चीज़ है। 2 की पावर m प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, m प्लस 1 के होल क्यूब से। ठीक है, इसका अंदर क्या हुआ, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, m क्यूब 3a² b 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी 2 की पावर जो m प्लस 1 है ना ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इस वाले पार्ट से। बोला ले लो जिसको दिखाने ग्रेटर देन, तो ले लेते हैं अपन सिंस 2 की पावर m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो सबसे पहले इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 2। मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को तो दिखाना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, और 2 की पावर m प्लस 1 जो है ये इसकी वैल्यू ये आ गई 2 की पावर m और 2। अब ध्यान से देखना, इधर ऊपर ही लिख देता हूं, टू की पावर, देखो इधर देख लो फिर से, m प्लस 1 को सॉल्व करना था, इसको लिख दिया एक बार 2 की पावर m इंटू 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि जो 2 की पावर m है वो m क्यूब से ग्रेटर है, यानी ये ग्रेटर है ना m क्यूब से, यानी पूरी पूरी वैल्यू भी ग्रेटर होगी m क्यूब से। इन लिख सकते हैं इसके लिए, देखो ग्रेटर देन किससे, 2 तो ये वाला, और 2 की पावर m के लिए 2m क्यूब। बोला अब इसके अंदर तो पता नहीं चलेगा, इन बोले इसके अंदर ये दिखा सकते हैं कि जो 2m क्यूब है ना ये भी ग्रेटर देन है किससे, बोला इस वाले पार्ट से, m क्यूब प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1। क्यों है, जब यहाँ पे m की जगह बोले 10 पुट करके देख लो पता चल जाएगा। यहाँ पे 10 पुट करोगे तो 10 का क्यूब और उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे इतनी वैल्यू नहीं आएगी, यानी ये जो है ना 2m क्यूब ये ग्रेटर देन है इस वाले पार्ट से, और यही हमें दिखाना था। अब बोलोगे सर यही क्यों ले रहे, इसके जगह 1 हटा दें तो भी ग्रेटर आएगा। 1 क्या इसके अंदर 3m प्लस 1 पूरे को हटा दो तो भी वो पार्ट ग्रेटर ही है। अब ये पार्ट अपन इसलिए ले रहे हैं ये कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि इसी से हमें ग्रेटर देन दिखाना था, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट वैल्यू अपन ये ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन ये कंप्लीट वैल्यू ले रहे हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये थे आपके पास में इनइक्वालिटी के दो टाइप के क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। अब एक टाइप और बच गया, सबसे लास्ट टाइप, एक टाइप और है अपने पास में। वो टाइप क्या है? उसको ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।